विधानसभा की 61 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 5वें फेज का ये मतदान है और बहुत सारे एलिगेशंस हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि क्रिमिनल्स जो है उनका अपर हैंड था समाजवादी पार्टी के सरकार में, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि चुनाव नतीजे आने के बाद बाबा जो है वो गोरखपुर वापस चले जाएंगे। क्या कहना है? देखिए, चुनाव का माहौल बहुत विषाक्त हो गया है। मुझे ताज्जुब होता है कि अचानक में इस देश को कुछ वर्षों में क्या हो गया है। अब हम चुनाव एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धी की भावना से नहीं लड़ते, दुश्मन की भावना से। जैसे रूस यूक्रेन हो रहा है ना, ऐसे हम चुनाव के वक्त युद्ध की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। जितनी अशोभनीय बातें हो सकती हैं, पता नहीं चुनाव आयोग के जिम्मे कौन सी बातें हैं और कुछ काम बचा भी कि नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि 5वां फेज है, सिर्फ 2 फेज बचे हैं। चुनाव शांतिपूर्वक हो, हर व्यक्ति मतदान कर सके और आशा करता हूं कि आने वाले 2 फेज में उत्तर प्रदेश के भविष्य के बरक्स बात हो। आसमानी मुद्दे से जमीन पर मुद्दे आए तो लोगों का भला होगा। सर, आपकी पार्टी बेशक वहां पर चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन अगर विपक्षी नजरिए से देखा जाए, क्योंकि दावे भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, जेपी नड्डा साहब हो या दूसरे नेता हो, उनके दावे हैं कि हम दोबारा आ रहे हैं और अच्छे से आ रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम आ रहे हैं, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मैं सीधे तौर पर देख रहा हूं कि इस चुनाव में भाजपा बहुत परेशानी में है और चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। ये जो भाषा की फिसलन भी हो रही है ना लगातार, उसी चिंता की वजह से हो रही है। हमारी पार्टी वहां लड़ नहीं रही है, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने सपा को समर्थन की घोषणा की है। और एक चीज जो मैं साफ देख रहा हूं, बिहार में तो शासनादेश से जनादेश को बदल दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी चुनाव अब सिर्फ सपा के हाथ में नहीं रहा। लोगों ने अपनी परेशान हाली की वजह से चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। जब पीपल बनाम पार्टी हो जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी वो दंश को, उस दस्तक को महसूस कर पा रही है। सर, उत्तर प्रदेश के ये कहना है कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे, चुनाव नतीजे आने के बाद वही कार सेवा करते हुए नजर आए। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी को तो कतई पॉलिटिकल आदमी नहीं मानता। पॉलिटिकल आदमी की ये जुबान नहीं होती है। न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और तब भी जो न्यायालय कह रहा था वो हो रहा था। बीजेपी के खुद के नेताओं के बयान, अगर मैं कल्याण सिंह जी के एफिडेविट का उपयोग अभी आज सामने रख दूं तो तोते उड़ जाएंगे हाथ से। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अरे ये तो बताओ योगी आदित्यनाथ जी, गंगा और सरयू में लाशें बह रही थी, आप कहां थे? कहां थे आप? ढूंढे नहीं मिल रहे थे। एक मुख्यमंत्री गायब हो जाता है, उसके लिए जवाब दीजिए। जवाबदेही आपकी बनती है। और रही बात, तो मर्यादा पुरुषोत्तम अगर आ गए ना पृथ्वी पर, तो सबसे पहले आप ही को किनारे कर देंगे। इसी साल दिसंबर में चुनाव होने हैं गुजरात विधानसभा के लिए भी, और एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने पार्टी को एकजुट रखने की। राहुल गांधी का एक बयान है जिसमें कि वो कांग्रेस के जो गुजरात कांग्रेस के नेता हैं उनको वो ये कह रहे हैं कि एक लिस्ट जो कौरव की भूमिका में है पार्टी में, उन ऐसे नेताओं की लिस्ट तैयार कीजिए। तो क्या संदेश निकलता है? देखिए, सीधी सी बात है, कांग्रेस के अंदर एक चर्निंग चल रही है और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होती है। मैंने भाजपा की चर्निंग तो खुद देखी है हम लोगों ने। वो चर्निंग कई दफा लंबा चलती है, कई दफा वो आवश्यक हो जाती है रिजॉल्व करने के लिए। अभी जिस प्रकार से भाजपा में कई लोग गए हैं जो शीर्ष पदों पे थे, कांग्रेस में कोई दिक्कत नहीं थी, करीबी माने जाते थे राहुल जी के, अचानक एक सुबह बिस्तर से उठे और भाजपा के दफ्तर में मिले। तो जाहिर तौर पर संदेश उनके लिए है कि अपने बिस्तर से भाजपा के दफ्तर जाने की जो आपके मन में ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को जल्दी पूरा कर लो, ताकि हमें पता तो चले कि लड़ना किन के साथ। प्रक्रिया वहां पर चल रही है। फारूक अब्दुल्ला साहब का ये कहना है कि जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है ताकि उनके पक्ष में जो है परिवर्तन किया जा सके। देखिए, मैं डिलिमिटेशन को लेकर के कई तरह के संदेह है जम्मू कश्मीर में, और उन संदेहों को, उन चिंताओं को सुनना चाहिए सरकार को। फारूक अब्दुल्ला जमीनी नेता कर आपके साथ काम भी किया है बीजेपी के साथ एक दौर में। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसको खारिज मत करिए, सुनिए। और अगर सुनने से लोकतंत्र का भला होता है ना, सुनाते बहुत हैं आप, सुनने की कला विकसित कीजिए।
चाहे फारूक साहब के हैं, महबूबा जी के हैं या कोई व्यक्ति के, सुनिए उनकी चिंताओं के पीछे आधार है। सर, कर्नाटक से एक मुद्दा है, एक दल के कार्यकर्ताओं ने हत्या की है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से कर्नाटक में माहौल बना है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बरक्स अगर देखें तो क्या कहना है? देखिए, कर्नाटक जैसे राज्य को, जो राज्य कई चीजों के लिए जाना जाता था, जहां इस प्रकार की दीवारें हम जातियों और समुदायों के बीच में नहीं देखते थे, दक्षिण में कई जगहों पर यह दिखा ही नहीं कभी। कर्नाटक में जो हो रहा है ना, उनको भी चिंता होनी चाहिए, जो आज सोच रहे हैं कि इस आग में हम कुछ वोट सेक लेंगे। अच्छा नहीं है देश के लिए, चाहे हिजाब के इर्द गिर्द का मामला हो या एक दलित की हत्या का मामला हो। ये सब चीजें ये बता रहे हैं कि हम उल्टे पांव की यात्रा में, अंधी गुफा में वहां पहुंच गए हैं ना, जहां से वापस लौटना संभव नहीं होगा। ये सामूहिक विचार होना चाहिए। सर, मुद्दा जो कि सरकार की तरफ से ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है और पहला बैच यूक्रेन से स्वदेश लौटने वालों का कल मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया है, क्या कहना है? देखिए, एक तो थोड़ा तो विलंब किया हमने। जो कोई भी MEA में या अन्य अथॉरिटीज जो वॉच कर रहे थे, कई सारे मुल्कों ने इवैक्यूएशन की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू कर दी। हमने जब एक्चुअल वॉर सिचुएशन में तब्दील हुआ तब आए। अभी भी हजारों लोग फंसे पड़े। हमारी प्राथमिकता वो होनी चाहिए। मुझे कई दफा कष्ट होता है ना, इस तरह के आपदा के क्षणों को भी आप अवसर में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। ये उचित नहीं है। अरे 16-16 हजार लोगों को इवैक्यूएट करवाया गया था। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई मंत्री गुलदस्ता लेकर के और उसका ये कि फलाने की वजह से ही हुआ। ये भारतीय लोकतंत्र, एक देश, एक सभ्यता के बारे में संदेश अच्छा नहीं देता। लेकिन सर, इस पूरे कि रूस और यूरोपियन और अमेरिकन देशों के बीच, इसमें हिंदुस्तान के इस समय में आप क्या भूमिका देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से दोनों ही देशों के राष्ट्रपति लगातार संपर्क में। देखिए, मैं सीधी सी बात देखता हूं कि हमें कुछ चिंता अपने लिए रखनी चाहिए। और आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझको लगता है कि चाइना के बरक्स हमें बहुत सावधानी की जरूरत है। चाइना की इसमें क्या भूमिका रही है? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी के मसले पर हमारा पोजीशन दाएं बाएं देख के नहीं होना चाहिए, रॉबस्ट, नॉन निगोशिएबल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में देखेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।